मतलब हुआ सर आज आप यहाँ पे चंडीगढ़ पहुँचे? आज हम इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि हमारे मूल निवासी समाज के भाई पूरन कुमार जी ने जो आत्महत्या किया, और क्यों किया आत्महत्या उसका कारण है कि ये तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने, जो ऑफिसर्स लॉबी है और सत्ता में बैठे हुए लोग, इन लोगों ने जो उनको प्रताड़ना दी, जो जातिगत भेदभाव किया, और जब सीमा से ऊपर चला गया तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हमारा अपाम से संगठन, मूल निवासी संघ, विद्यार्थी संघ और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और सारे संगठन के लोग यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि पूरे देश में इस समय जो सत्तारूढ़ दल है, वे लोग हमारे मूल निवासी समाज SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुर्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अनाचार और दुराचार कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। और हमारे, क्योंकि इस हरियाणा प्रांत का जो मुख्यमंत्री है वो मूल निवासी समाज का है, लेकिन उसकी कुछ भी नहीं चल रही है। वो भी सत्ता के स्वाद के लिए वो अपना ज़मीर भी बेच दिया है यहाँ का मुख्यमंत्री। और भी तमाम जो हमारे OBC और SC के मुख्यमंत्री हैं, वो सारे के सारे ज़मीर बेच करके इस सत्ता के साथ हैं, जिसके कारण हमारा जो है हमारे लोगों का मनोबल टूट रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आत्महत्या किया, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इन्हीं शासक जातियों ने एक दूसरे इंस्पेक्टर की हत्या कर दिया, और उसको भी सुसाइड के हिसाब से दिखा रहे हैं। और वो सारा दारोमदार जो है IPS पूरन कुमार की फैमिली पर लगा रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने बहुत परेशान किया। ये सब ये इंस्पेक्टर की हत्या है, उसने आत्महत्या नहीं किया है। ये शासक जातियों ने, ये तथागत ऊंची जाति के लोगों ने इस तरह की हथकंडे अपना करके हमारे लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। अभी केवल ये जो घटना है, इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में घटना घटी है, उत्तर प्रदेश के जो है रायबरेली में घटना घटी है, और सारी घटनाएं मूल निवासी समाज के साथ है, SC ST OBC के साथ हो रही हैं। इसलिए इसके विषय में हम लोगों को बहुत गंभीरता से इसको लेना है। और क्योंकि ये सारा जो, और इसलिए अगर सत्ता इस देश के मूल निवासियों के हाथ में जब तक नहीं आएगी, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि वे अपना जो पूर्व निर्धारित मूल्य हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, प्रथागत मान्यताएं लागू हों इस देश पर। संविधान का शासन नहीं चलना चाहिए, संविधान उनको सूट नहीं कर रहा है। इसलिए उस संविधान के विरोध में ये सारे जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, जिससे कि इस समाज का जो मूल निवासी समाज है उसके लोगों का मनोबल घटे। और ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा किया कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कर दिया। इससे मैसेज जाता है, उन्होंने डाला है कि जब हम चीफ जस्टिस को कुछ नहीं समझते तो तुम किस खेत के मूली हो। तो इस तरह की जो धारणाओं के आधार पर IPS पूरन कुमार जी का भी आत्महत्या उन्होंने किया, मजबूर किया। इस तरह के तमाम घटनाएं घट रही हैं, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस मूल निवासी समाज के लिए। इसलिए मूल निवासी समाज को इस पर जो है गंभीर चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मूल निवासी समाज के लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार मूल निवासी समाज के नेता ही है। क्योंकि नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर और जो ये तमाम, और ये नायडू, ये लोग अगर भाजपा को समर्थन न देते तो ये घटनाएं नहीं घटती। सबसे बड़े हत्यारे यही हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं, जो इस समय उनको समर्थन देकर के उनका मनोबल गिराया है, जिसके कारण हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। इसके जिम्मेदार मूल निवासी समाज के वे लोग हैं जो सत्ता को अपना समर्थन दे करके उनको ताकतवर बना रहे हैं। उनको अपनी ताकत के बल पर, हमारे समाज की ताकत के बल पर
वो हमारे समाज का जो है नुकसान कर रहे हैं। धन्यवाद। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को, क्योंकि समस्या का समाधान संगठन से होगा और संगठन के बगैर हम जो है किसी समस्या का हल नहीं कर सकते, और संगठन के द्वारा ही राजनीतिक सत्ता इस देश के मूल्यवासियों के हाथ में आएगी। या जब तक उनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तमाम आईपीएस पूरन सिंह जैसे लोगों को, पूरन कुमार जैसे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी। इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, संगठन को मजबूत करो, संगठन में शक्ति होती है। धन्यवाद।